आप खुद ही कह रहे हैं कि 12,000 लोग के साथ हुआ है, तो जब आपको ही पता है और आप फिर कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण हो रहा है। अरे राजनीति तो आपने की हमारे साथ। ये आपका जो नंगा नाच है वो पटना की सड़कों पर देखने के लिए नीतीश कुमार कहीं भी पलटे, इस बार नीतीश कुमार को सरकार में नहीं आने देना है। जो छात्र इस बार लाठी खा रहे हैं, भाषण में कहते हैं कि बिहार के युवा बिहार के भविष्य हैं, और बिहार के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, उनका हाथ पैर तोड़ रहे हैं बिहार के भविष्य का। उनको ठंडे ठंडे पानी से रात में नहलाया जा रहा है जबरदस्ती। चाहूंगा कि सरकार को बिल्कुल जवाब देना होगा। और लोकतंत्र, ये लड़ाई सिर्फ पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को जीवित रखने की लड़ाई है, सरकार को जवाबदेह करने की लड़ाई है। और ये सवाल आज छात्र को रोड पे इसलिए आना पड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लूट हुआ है, लोग सोचिए कि सेंटर में घुस के पेपर लूट के चलाते हैं, कैसा सुशासन है। आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, आप एक अच्छा परीक्षा नहीं करवा पाते हैं। इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, वहाँ पे आप एक परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। ये क्या दाम चल रहा है इस देश का। क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है ये बीपीएससी का एग्जाम फिर से हो, और फिर से हम एक और डर ये है कि फिर से पेपर लीक ना हो जाए, फिर से पेपर लूट ना हो जाए। तो हमें ये एक एश्योरिटी मिलनी चाहिए सरकार से कि बीपीएससी का पेपर हो, रीएग्जामिनेशन हो, उसके साथ साथ बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ फिर से कहीं पेपर ऐसा लीक ना हो जाए कि फिर हम लोग दिल्ली से बीपीएससी का परीक्षा देने जाएं और जनरल डिब्बा में बैठ के जाएं और फिर वहां से आएं तो शाम को पता चले पेपर लीक हो गया। तो कभी नेट जेआरएफ का पेपर लीक होता है, कभी बीपीएससी का पेपर लीक होता है, कभी नीट एग्जाम में धांधली होती है। ये सच में होता है या फिर आप लोग राजनीति करने के लिए सड़क पे उतरते हैं? बताइए स्टूडेंट कभी पढ़ाई छोड़ के सड़क पे आएगा? कोई भी आदमी सड़क पे आएगा? कोई आदमी लाठी खाएगा सड़क पे आके? झूठा राजनीति करने के लिए लाठी खाएगा? बताइए। एक जो यहाँ पे इतना भीड़ है, जो वाटर कैनन, जिस पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा में जब पानी का चोट उस पे पड़ रहा है, ठंडा पानी का, तो ये बताइए राजनीति कर रहा है? छात्र अपना मांग कर रहा है। इलाहाबाद में भी आप देखे क्या हुआ कुछ दिन पहले। इलाहाबाद में भी उसी तरह से पुलिस ने बर्बरता किया, जिस तरह से स्टूडेंट को मारा पीटा गया। ये कितना दर्दनाक स्थिति है इस देश में कि जहाँ पे स्टूडेंट को, सिटीजन्स को जो सवाल पूछते हैं यहाँ के छात्र, यहाँ का नागरिक, उसको जवाब न देकर आप उसको लाठी और पुलिस के बल पे आप उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या ये आवाज दब जाएगी? ये आवाज दबाने की प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। इस बार बीपीएससी का रीएग्जामिनेशन होकर रहेगा और अभी वहाँ पे छात्र डटे हुए हैं। हम लोग भी उनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पे दिल्ली में जदयू पार्टी ऑफिस के सामने। इस समय चर्चा का विषय 2 वजहों से बना हुआ है। एक बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी बार ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी पलटी मार सकते हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। ये समझने वाली बात है। बिहार हर समय चर्चा का केंद्र बना रहता है, चाहे वो राजनीति की वजह से हो, चाहे वो लूट की वजह से हो, चाहे पेपर लूट हो, चाहे ब्लॉक लूट हो, पंचायत लूट हो, विधानसभा लूट हो। तो ये पूरा व्यवस्था लूट का व्यवस्था बना हुआ है। अब नीतीश कुमार कहीं भी पलटे, इस बार नीतीश कुमार को सरकार में नहीं आने देना है। जो छात्र इस बार लाठी खा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार उधर पलट के चल जाएं तो उनको यह याद करना होगा कि कैसे नीतीश कुमार छात्रों पे, जो खुद एक छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, कैसे वो लाठी चलवा रहे हैं। तो कभी भी उनको वोट नहीं मिलेगा इस बार। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से यहाँ पे छात्र बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ वहाँ बिहार के अंदर, आप लोग जंतर मंतर पे पहुंचे हुए जेडीयू कार्यालय के बाहर। जी, बात यह है कि जब नीतीश जी हैं भाषण में कहते हैं कि बिहार के युवा बिहार के भविष्य हैं, और बिहार के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, उनका हाथ पैर तोड़ रहे हैं बिहार के भविष्य का। उनको ठंडे ठंडे पानी से रात में नहलाया जा रहा है जबरदस्ती, उनको मारा जा रहा है, हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। कह रहे हैं बिहार के भविष्य और बिहार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप छात्र आंदोलन से निकले हुए लीडर हैं और आप छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी से आप निकले थे छात्र आंदोलन को लेकर के और पूरे बिहार में आपने सत्ता हासिल किया, लेकिन आपने उस छात्र आंदोलन को दबाने का एक भी प्रयास नहीं छोड़ा। जितना हो सका छात्रों का दमन किया और आज भी आप कर रहे हैं। आज भी आपका जो नंगा नाच है वो पटना की सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। पटना के सड़कों पर जो आपने किया है, वहां पे जो छात्रों को कूटा है, उनको मार के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, वो आपके दमनकारी नीति का एक जीता जागता सबूत है। हम चाहते हैं कि जो बिहार के अंदर जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में सिक्योरिटी दिया जाए कि कोई भी एग्जाम होगा उसका पेपर लीक नहीं किया जाएगा। चाहे बिहार होमगार्ड हो, बिहार पुलिस हो, नेट जेआरएफ हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे नीट हो, जो भी एग्जाम होता है हर एक का पेपर लीक क्यों होता है? और पेपर लीक करने वाले हम लोग हैं क्या? हम जैसे नॉर्मल छात्र हैं क्या? पेपर को लीक करने वाले कहीं ना कहीं धंधा सेठ हैं, कहीं ना कहीं उस नेता से जुड़े हुए लोग हैं जिसका नाम सरकार उजागर करना नहीं चाहती है और उसके सामने बैरिकेड बंद करके उसका रक्षा कर रही है सरकार।
आखिर आप लोग कब तक इस तरीके की मांग करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे? क्योंकि बार बार जब इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो कहा यह भी जाता है कि ये लोग राजनीति से प्रेरित हो चुके हैं। राजनीति से प्रेरित कैसे हो जाते हैं भाई? अब मान लीजिए हम बिहार गए परीक्षा देने के लिए, जनरल डिब्बा में बैठ के परीक्षा देने गए और एग्जाम दे करके आए, और जब हम घर पहुंचते थे हमें पता चलता पेपर लीक हो गया। हमारे माँ बाप हमसे आशा लगाते हैं कि बउआ के इस बार तो निकलिए जैते, आशा लगाते हैं ना। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो लोगों का एक उम्मीद होता है कि इस बार बच्चा कुछ अच्छा करेगा। हम लोग तैयारी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, एग्जाम भी देते हैं, लेकिन जब एग्जाम दे करके पैसा फंसा करके 5,000 6,000 एग्जाम पैसा फंसा के एग्जाम दे करके आते हैं, और जब बताया जाता है कि आपका पेपर लीक हो गया, अरे भाई पेपर लीक हो गया तो कम से कम हमारे उम्र में रिलैक्सेशन कीजिए। पहला, आप उम्र में रिलैक्सेशन नहीं करते हैं, भर्ती में आप कोई कटौती नहीं करते हैं, हमारे उम्र में रिलैक्सेशन कीजिए पहला। दूसरा, आप पेपर जो है री एग्जाम करवाइए, पेपर का एग्जाम करवाइए और सिक्योरिटी दीजिए कि पेपर ऐसा लीक नहीं होगा। और जब तक ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगा हम लोग और प्रोटेस्ट को तेज करेंगे, इसको जन जन तक लेकर के जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे और सभी छात्रों से आगाज करेंगे कि इस छात्र आंदोलन में जुड़े। जिस तरह से 70 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार बदल कर रख दी थी छात्र आंदोलन ने, उसी तरीका का आगाज बिहार की धरती से फिर हो रहा है और बिहार की धरती से ही बदलाव होगा। इस बात को हम लिख करके देते हैं और बिहार की धरती से जो अभी चल रहा है इसी आंदोलन की वजह से आने वाले समय में केंद्र की सरकार और बिहार में जदयू की सरकार दोनों बदलेगी, देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। चलिए, और भी ज्यादा गर्म हो गया। आप लोग अभी जनता दल यूनाइटेड के पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, क्या लगता है आप लोगों को? सबसे पहली बात है कि कल रात में जो लाठीचार्ज हुई है, जो बिहार के सभी छात्रों को ये मैसेज देना चाहती है कि ये तानाशाही सरकार है, ये आपकी बात नहीं सुनेगी। बिहार में आप ये समझिए कि 12,000 सेंटर की मामला नहीं है, 12,000 बच्चों का मामला नहीं है, पूरे बिहार का मामला है। आप समझिए बिहार की राजधानी पटना, उसमें अगर 12,000 का मामला हुआ है तो आप पूरे बिहार में क्या हो सकता है? जहां एक पुलिस कार्रवाई सख्त होती है, जहां पटना है मेन जो राजधानी है बिहार का, उसमें ऐसा हो सकता है। और 12,000 वहाँ पूरे आप समझिए 10 सेंटर का मामला है एक तरह से। बहुत बड़ा बापू परीक्षा शिविर जो है वो बहुत बड़ा है, 25,000 कैपेसिटी का है। वहाँ लोग 100 लोग थे 12,000 का एग्जाम लेने के लिए। अब बताइए जो नया डेट दिया गया एग्जाम लेने के लिए, उसमें कैसे प्रक्रिया होगी? नॉर्मलाइजेशन होगा कि क्या होगा, कि कैसे एग्जाम लिया जाएगा? पुराना क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कैसे सारी जो समस्याओं को डील की जाएगी? इसका कोई जवाब नहीं दिया। और अचानक में, और इससे बीपीएससी की जो अध्यक्ष हैं वो नकार रहे हैं, नीतीश कुमार कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या होगा छात्रों के साथ। छात्र के साथ जो 12,000 छात्र हैं और जो बिहार के जो भी छात्र जिनके साथ वो हुआ है, जो प्रॉब्लम आई है, उसके साथ क्या होगा? आधा घंटा पेपर लेट दिया गया सेंटर। मेरा खुद सेंटर कटिहार था, वहाँ ऐसी स्थिति पैदा की गई कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है। कहीं कोई एग्जाम देखने वाला इन्विजिलेटर कभी बात कर रहा है, कभी बाहर जा रहा है, लोग की ऐसे चल रहा है कि स्कूल का एग्जाम चल रहा है। अरे ये बीपीएससी है, ये बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है, कैसे सेंटर का चयन करते हैं आप लोग? जो जिस तरह की व्यवस्था नहीं है, और लोग यहाँ में ट्रेन में भर भर के लोग यहाँ से दिल्ली से एग्जाम देने जाते हैं और वहाँ व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं। भविष्य के अधिकारी होंगे और जो आगे चलकर अधिकारी बनेंगे, तो इसका मतलब यही है कि हमारे साथ ही अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आगे चलकर किस टाइप के हम अधिकारी बनेंगे? भाई हमारे साथ जो जिस तरह का न्याय आप लोग कर रहे हैं, न एग्जाम समय पे हो रहा है, न रिजल्ट समय पे आ रहा है, जिस तरह के नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। और हर हाल में इस बार का ये है कि हर हाल में बीपीएससी का री एग्जाम होना तय करना पड़ेगा बीपीएससी के अध्यक्ष को। और नीतीश कुमार अभी दिल्ली में मौजूद है, उनको समय है कि अपने जो भी बच्चों हैं जो कल लाठीचार्ज हुआ है, जिनके साथ अन्याय किए हैं, उनके परिवार को जवाब देने का उनको समय है कि कहिए कि कल के कल हम री एग्जाम के लिए नोटिफाइड करते हैं। कह रहे प्रोटेस्ट में जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब उसमें राजनीतिकरण हो चुका है, राजनीति करने वाले लोग पहुंच रहे हैं। अरे तो राजनीतिकरण, देखिए आप एक बात समझिए, 2,000 लोग आपके लिए कभी कोई भी राजनीति पार्टी के लिए लाठी खाने के लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। वही पटना जैसे राजधानी में भी रात के 10 बजे आप पे टैंकर चलाए, आप पे कैनन, वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे कोई भी लोग नहीं होंगे। और ये जेन्युइन बात है कि वहाँ पेपर लीक हुआ, आप खुद ही कह रहे हैं कि 12,000 लोग के साथ हुआ है, तो जब आपको ही पता है और आप फिर कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण हो रहा है। अरे राजनीति तो आपने की हमारे साथ। जब आपको पता है कि वहां ऐसा हुआ है और फिर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, मतलब आप एक तरफ से कह रहे हैं कि 12,000 बच्चों के साथ ये हुआ है, फिर कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे आप स्पष्ट कीजिए ना, एक स्पष्ट जानकारी अगर आप लोग दे देते तो किसी को क्यों प्रॉब्लम होती? शुरुआत से ही बीपीएससी के साथ, बीपीएससी का जो अध्यक्ष है वो अपना मनमानी कर रहा है, बिहार सरकार की नहीं सुन रहा है और बिहार सरकार भी अपने जवाबदेह नहीं है चीजों को लेके। तो इस चीज को मानना पड़ेगा। और बिहार में जो भी घटनाएं हो रही है उस सब के लिए जितने भी बीपीएससी के अध्यक्ष हैं वो जिम्मेवार हैं। और छात्र की जो लाठीचार्ज हुई है, नीतीश कुमार को आके माफी मांगना चाहिए छात्र से।